कि मोदी सरकार के पास था, लोकसभा में आपके पास बहुमत था, आप संविधान में चेंज करते, कुछ करते, आप कुछ करते नहीं, इसे चुनाव में इश्यू बनाकर वोट लेना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि इस वर्ग को ये देना है, इस वर्ग को ये देना है, इस जाति को ये देना है, इसको ये देना है, गरीब के लिए करना है, मीडियम क्लास के लिए करना है, हमें कुछ करना है, तो आपके पास तो 10 वर्ष थे, आपने उस वक्त काम नहीं किया और सिर्फ चुनाव में इश्यू बनाकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। तो लोगों के समझ में आ गई कि संविधान जी। सवाल मेरा ये है सर कि आज तो डी डे है, काउंटिंग हो रही है। अभी हम जोधपुर की तस्वीर दिखा रहे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत अपने कार्यकर्ताओं को, काउंटिंग एजेंट्स को पगड़ी पहना रहे हैं। अभी हमने यहाँ बीजेपी कार्यालय का जायजा लिया तो वहां तो बताया जा रहा है कि मिठाइयों के ऑर्डर पहले आ गए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत इस वक्त इत्मीनान से बैठे हुए हैं, काउंटिंग सेंटर पर आप नहीं गए या बाद में जाएंगे? काउंटिंग सेंटर पर हमारी पूरी टीमें सुबह जल्दी चली गई है और मैं कभी भी काउंटिंग में जाता नहीं हूं। और ये बात आप मानकर चलना, बीजेपी ने वास्तव में मिठाइयां बनवाई है, बड़ा भारी जोश है बीजेपी के नेताओं की जो भाषा है, और ऐसा लगता है जैसे पहले से उनको सारा रिजल्ट पता है, इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं। पहली बार देश में मैंने ऐसा देखा है जब बीजेपी के लोग जिस ढंग से चुनाव में कर रहे थे, उसके बाद अब अचानक जो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो बढ़ा है, ये जो एग्जैक्ट पोल आने के बाद उनको भी ये मानकर चलिए अभी रिजल्ट आ जाने दीजिए, हमें भी उम्मीद है। और राजस्थान में और पूरे देश में, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं जी। बीजेपी का सबसे बड़ा कोर वोट बैंक जो डैमेज हो रहा है पिछली बार से, आप इस बात को समझ लेना। यदि वो वास्तव में जितना रिएक्शन था हो गया है तो 2 लाख से ज्यादा हर सीट पर है। क्षत्रिय समाज का, राजपूतों का वोट 2 लाख से ज्यादा 25 लोकसभा क्षेत्रों में हर जगह आपको मिलेगा। और यदि वो आपके खिलाफ गया, जो आपको खड़ा करने में सबसे बड़ी ताकत के रूप में आजादी के बाद खड़ा था, तो आप डैमेज हो रहे हैं। एसटी एससी का वोट जो संविधान और रिजर्वेशन की बात जो चली, यदि वो आपके खिलाफ डाइवर्ट कर गया है, वोट पूल हो गया है, तो बीजेपी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वोट तो साइजेबल है। आप जब उनके वो जो रिएक्शन नजर आ रहा था उसको बीजेपी ने, आप ये मानकर चलना कि बैलेंस करने के लिए कुछ कर नहीं पाई बीजेपी, तो बल्कि घमंड की भाषा बोल रहे थे। इस देश में स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए लोग जीते हैं। यदि आप किसी पर अटैक करेंगे और उसको आप मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे या बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो उसका नुकसान होगा। क्योंकि इसी राजस्थान में इनके भैरव सिंह जी शेखावत राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, बड़े पॉपुलर रहे, तो उनको भी बनाने में उनके साथ जो खड़े थे उस कौम का बहुत बड़ा हाथ था, चाहे जाट हो चाहे राजपूत हो। मैं तो साइजेबल उस पर आ रहा हूं, एसटी एससी हो, ये जो माली हो, गुजर हो, उतना वोट जो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये उनको वोट मिल रहा है, मुझे नहीं लग रहा। आप काउंटिंग 7 सीट तो एग्जैक्ट पोल में मान रहे हैं, आप इसको डबल कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। कांग्रेस 15 सीट से ज्यादा लेकर जाए। प्रताप जी, आपकी सीट पर कितनी उम्मीद है आपको? आपकी सीट पर क्या मार्जिन रहेगा, कितनी उम्मीद है? मैंने आपको कहा, मैंने पहले दिन ही कहा था जब इलेक्शन लड़ा, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। मुझे इस चुनाव में, जयपुर के चुनाव से बड़ी उम्मीद है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि हम पिछली बार विधानसभा में हार गए थे, हारने के बाद हमारी स्थिति कमजोर हुई, लेकिन वापस जो 3 महीने का शासन रहा बीजेपी की सरकार का, इनकी पोल खुल गई, लोग कांग्रेस की गहलोत सरकार को याद करने लगे। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जयपुर में भी हमारे जयपुर में आप ये मानकर चलना 8 विधानसभा सीटें हैं, उसमें हम किशनपोल, आदर्श नगर, हवामहल, बगरू, विद्याधरनगर और सिविल लाइन, हम आज हमारा कार्यकर्ता जो हमारे पास फीडबैक है, भगवान देगा रिजल्ट, तो बड़े बोल तो क्या, हमें लगता है कि इन सीटों पर हमने बहुत अच्छा किया है, 6 सीटों पर हम प्लस कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट जो भी है, भगवान जो भी रिजल्ट देंगे, हमने तो साफ कहा है कि हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, तो हमने तो मदद मांगी है भगवान से, हमें सपोर्ट भी किया। क्या रिजल्ट आएगा ये दोपहर तक तय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण भी आपके साथ है। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, और काले हनुमान जी भी आप गए होंगे। बालाजी के हमने धोख लगा ली। हाँ, मैं यही कह रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं काले हनुमान बालाजी के मंदिर में, घर में ही बालाजी की धोख लगा ली। सबसे पहले हमने बालाजी की, आपको भी सुबह सुबह लगवा देते हैं और सब लोग आप भी धोख लगा रहे हैं, तो इसलिए सब अच्छा होगा। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कांग्रेस बहुत बड़ा गेन करेगी पूरे देश में, और राजस्थान में भी हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और आप ये मानकर चलना कि इस देश में हमें उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, कल दिग्विजय सिंह जी का एक बयान आया, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, कि भाई अगर 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की, या कहें कि बीजेपी की आती है, तो ये वोट जनता का नहीं होगा, ईवीएम का होगा। इस पर आपकी क्या राय है?
एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, यदि दिग्विजय सिंह जी जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे और पूरे देश में ईवीएम को लेकर इतनी चर्चा है, तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा 5 ईवीएम मंगाएगा और देश में कॉल करेगा और कहेगा कि आइए बताइए इसमें प्रोग्रामिंग, हर ईवीएम में फोटो खींचने के बाद हाथ कमल के निशान डाले जाते हैं और प्रोग्रामिंग डाली जाती है उसमें। यदि कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं कि हमें ईवीएम दे दो, हम हैक करके बता देते हैं, तो एक बार उनको देने में कहां प्रॉब्लम आ रही है? कोर्ट में वो डिस्कस हो जाना चाहिए था। यदि बार बार इतनी बड़ी चर्चा हो गई है पूरी दुनिया में बैलेट से हो रहा, बैलेट से यदि ईवीएम को इतना बड़ा चैलेंज मिल रहा है और यहां पे साइंटिस्ट कम नहीं है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है चुनाव आयोग को ये कॉल करने में कि आइए हमने ईवीएम रखी है 1 महीने तक यही रहेगी, आइए खुला छोड़ दिया और हम ओपन 24 घंटे दिखाएंगे पूरे देश को, आइए किसी में हिम्मत है तो हैक करके बता दीजिए ये पड़ी ईवीएम। क्या हो गया उसमें, क्यों नहीं देना चाहता चुनाव आयोग? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में यह भी कहा था प्रताप सिंह जी कि भाई बार बार चुनाव आयोग को लेकर, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्यों आ रहे हैं? ये चुनाव आयोग ये टिप्पणी, ये ऑब्जर्वेशन खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। मान गया सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात कहने का हक है, हमें भी सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात कहने का हक है। सुप्रीम अदालत में जनता नहीं जाएगी, कहीं सुनवाई नहीं होगी तो कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी, यदि चुनाव आयोग नहीं सुनेगा तो कहां जाएगी? और मैं तो उल्टी बात कह रहा हूं, आप कांग्रेस बीजेपी साइड में कीजिए, देश संविधान से चलता है। यदि जनता में क्यूरियोसिटी है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे ईवीएम को कि भैया ये आपके 5 आदमी लगाकर आप कॉल कीजिए कि ये ईवीएम सामने पड़ी है, हैक करके बता दीजिए, और यदि कोई हैक करके बता देता है तो हटा दीजिए। इसमें इतनी सी बात के लिए इतना हंगामा क्यों? आखिर चुनाव आयोग, आप बताइए, हमेशा सरकार के, मैंने खुद ने देखा इतना भेदभाव हो रहा था चुनाव में, कोई बात नहीं प्रचार को लेकर आप करें, लेकिन यदि ईवीएम पे इतना चैलेंज हो रहा है तो आप उसको कर दीजिए ना, सामने रख दीजिए। कोई बच्चा आके हैक कर रहा तो क्लियर। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग इतना जिद्दी क्यों हो रहा है? यदि कोई ईवीएम पे सवाल खड़ा हो रहा है तो बोले देखिए इस ईवीएम से हमने चुनाव कराया, आज चुनाव हो जाएगा, कल ही चुनाव आयोग रख दे कि देखो हमने इस ईवीएम से कराया था, कौन कह रहा था कि हैकिंग हो सकती है, बताए जी, और हैकिंग हो जाए तो फिर बात क्लियर हो जाएगी, और नहीं हो तो बात खत्म। इसमें कोई बुरा मानने की बात, कितना बड़ा इश्यू बना देते हैं। अरे विपक्ष कह रहा है, अरे मान लिया विपक्षी मत मानिए, यदि कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो चुनाव आयोग को आगे बढ़कर ईवीएम छोड़ देनी चाहिए खुले में और पूरी फोर्स बिठा देनी चाहिए, आइए हैक कीजिए, 24 घंटे 1 महीने तक चलाना चाहिए, तो यदि कुछ है तो उसको ठीक करना चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास, मैं आपसे एक सवाल यह जानना चाह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव दिसंबर में हुए, कहा जा रहा था कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन सरकार रिपीट नहीं, और उसके बाद 3-4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव हो रहे हैं या कहें कि हो चुके हैं। उस दौरान पिछले 2 बार के लोकसभा चुनावों से कांग्रेस की बेहतर स्थिति इस मायने में, चाहे एग्जिट पोल हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, कांग्रेस के नेता और आप खुद भी 12+ सीटें मानकर चल रहे हैं। इन 3-4 महीनों में क्या परिवर्तन आया कि कांग्रेस पिछली 2 बार में एक भी सीट ना जीतने वाले मलाल को दूर करने जा रही है? और क्या यही रणनीति 4 महीने पहले अपनाई होती तो कहानी कुछ और होती? नहीं, रणनीति का सवाल नहीं है। जब आदमी आप मानकर चलना, ये कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वास्तव में कई बार मुद्दे उठाते हैं, उनका फर्क पड़ता है। जब आदमी नए गांव जाता है तो पुराना गांव याद आता है। जैसे नया गांव आया बीजेपी का तो लोगों को पुराना गांव याद आ गया, राजस्थान की जनता को। तो ये तो होता ही है, लोगों को लगा कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि वो चुनाव इन्होंने बिल्कुल वर्टिकल कर दिया, सनातन धर्म को बचाना है, हिंदू मुसलमान पे लेकर, उसमें बीजेपी सक्सेस हुई और उसको हम हिट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार ये नहीं चला, तभी तो हमने बाबा श्याम की अर्जी लगाई, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। जब हम राम के वंशज होते हुए भी हम वो कर रहे थे जय श्री राम, हम कर रहे थे जय श्री श्याम। क्या करे अब बीजेपी? ये तो होगा ही ना देश में। इस देश का मुसलमान जब कह रहा है आप जय श्री श्याम मत करो, मुद्दों को लेकर के कोई मना नहीं कर रहा हमें, को लेकर के कांग्रेस पार्टी में थोड़ी देरी हुई और आप भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, प्रत्याशी भी यहां पर बदला गया। ये परिस्थितियां क्या कांग्रेस पार्टी के फेवरेबल नहीं रही? कुछ सुधार हो सकता था और ज्यादा बेहतर आप ही की सीट पर हो सकता था। नहीं, आप जी, आप एक बात बताइए मुझे, जयपुर का चुनाव था, जब मैं खुद विधानसभा लूज कर गया तो जो आदमी स्टूडेंट मूवमेंट से निकला है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा, जिसकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहां पर रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं और मुझे लगा कि जब मेरा ग्लैमर चला गया, मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं इलेक्शन लूज कर गया सिविल लाइन जैसी सीट पर, जहां लोग मेरी घर की सीट, जिसमें शॉर्ट जीत मान रहे थे मेरी, तो आप मुझे ये बताइए, मेरी इच्छा नहीं थी, मैंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता, और उस वक्त हमने ही आगे बढ़ के कैंडिडेट दिया। जब पार्टी का आदेश आया कुछ नहीं आपको लड़ना है, मैंने लड़ा चुनाव, मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छा लड़ा
और मेरा ये मानना है कि इससे अच्छा चुनाव मैं नहीं लड़ सकता। मैंने हाथ जोड़कर सबसे कहा कि मेरी मदद करो, मैंने मदद मांगी वोटर से। अब वोटर ने कितनी मदद की क्या नहीं की वो आज सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस तरह की स्थितियां आती है। आप बताइए, ऐसा हुआ जब हमारे कैंडिडेट ही नहीं लड़ पाए। मैं आखिर में चाहूंगा आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, देश की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब रुझान आने लगेंगे, नतीजे आने लगेंगे, उसके बाद भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे, हम आपको आमंत्रित करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिर में क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी? मैं सब लोगों से एक ही अपील करूंगा, हमारे इरादे नेक है, हमारा प्रयास अच्छा रहा है, हमने, आप सब ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, रिजल्ट अच्छे आएंगे। हमें सबको गंभीरता के साथ सावधान रहना है और काउंटिंग के वक्त पूरा ध्यान रखना है और सावधान रहकर हर वो काम करना है जो देश के हित में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप सिंह खाचरियावास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हम सीधे कोटा का रुख कर लेते हैं, जो चर्चाओं में भी है लगातार वहां पर, और एग्जिट पोल में भी जैसा कि जिक्र कर रहे थे उसका भी जिक्र करेंगे। सीधा हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, तैयारियां कैसी है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं जेडीबी कॉलेज में, कैसे